क्रिकेट से क्या आपका नाता रहा? 99 2000 में मैं कैंप खेला हुआ हूँ इधर कदाफी स्टेडियम में। मैं फैसलाबाद से ट्रायल देने के लिए आया था। वाहिद एक सलमान बट था जिसने ट्रायल दिए थे, मैंने उसके साथ में खेला हूँ। वो लेफ्टी था, वो मुझे कह रहा था कि तुम हो जाओगे, मैं उससे कह रहा था। मुझे आज भी वो अच्छा खेल रहे थे सलमान भी। बेहतरीन प्लेयर था। जब हम सारे बेचारे ट्रायल दे के खेल खोल के थक गए, पता चला जी वो फैसल इकबाल, तौफीक उमर, ये उसी वक्त के सारे आए हुए हैं बगैर सेलेक्ट, बगैर ट्रायल दिए। ये सारी वो टीम है, मैं उनके सारे सब के नाम जानता हूँ। अगर वो क्लिप पड़ा होगा जो ट्रेन में इंडिया गए हैं, खेल के आए हैं वहाँ पे, अपना सिंधिया क्लब इंडिया की तरफ से। अब पूछें वो इसकी हिस्ट्री निकाल लें, वो सिंधिया क्लब में से कौन कौन खेला है। मेरा छोटा भाई इंडिया खेल के आया विराट कोहली के साथ, ठीक है, अब्दुल कादिर साहब का शिगिर था। उसने नाता रहा क्रिकेट से मैं ना 99 2000 में मैं कैंप खेला हुआ हूँ इधर कदाफी स्टेडियम में। मैं फैसलाबाद से ट्रायल देने के लिए आया था। और सलमान बट अभी भी ज़िंदा है, बाकी तो पता नहीं, वसीम बारी मर गया कि ज़िंदा है। एहतशामुद्दीन था, ये दोनों चीफ सेलेक्टर वसीम बारी था उस वक्त, उसने सेलेक्ट करना था। अंडर 19 या 17 के लिए इंग्लैंड वर्ल्ड कप आना था, उसके लिए हमें हमारे यहाँ पे उन्होंने नाम सेलेक्ट कर लिए, नाम लिखे, जाओ जी कल की न्यूज़ में आप लोगों के नाम होंगे। ये मैं इसलिए मेरे पे बीती है ना। तो अगले दिन हम 22 लड़के आए और 22 के 22 ही मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि पीसीबी के अंदर जितने जितने जो हमें शीशे मिले तोड़ के गए थे, वो 22 के 22 लड़के। अब मुझे अपना याद है, बाकी मुझे भूल गए। क्या वजह क्या हुई? वजह ये हुई थी कि हम सेलेक्ट हो चुके थे 22 लड़के उस टीम में। वाहिद एक सलमान बट था जिसने ट्रायल दिए थे, मैंने उसके साथ में खेला हूँ। वो लेफ्टी था, वो मुझे कह रहा था कि तुम हो जाओगे, मैं उससे कह रहा था। मुझे आज भी वो अच्छा खेल रहे थे सलमान भी। बेहतरीन प्लेयर था सलमान बट। लेकिन मुझे वो, अब मैं कुछ बातें ऐसी हैं बता नहीं सकता ऑन एयर, ठीक है। वो गोल मोल कर जाएं, बताएं तो सही ना। नहीं, वो कभी ऐसे, वो जब राज की बातें ऐसे थोड़ी बताई जाती हैं, ठीक है। अब सीधा उन्होंने कई आगे पूछा जी, उन्होंने कहा जी आप लोगों ने तो ट्रायल ही नहीं दी है। हम पागल हैं, हफ्ता 10 दिन से हम रोज़ बॉलिंग करवा रहे हैं, बैटिंग करवा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। उस वक्त क्या हालात होते थे, यही गर्मी थी, मुहर्रम स्टार्ट हुआ था। तो जब हम सारे बेचारे ट्रायल दे के खेल खोल के थक गए, पता चला जी वो फैसल इकबाल, तौफीक उमर, ये उसी वक्त के सारे आए हुए हैं बगैर सेलेक्ट, बगैर ट्रायल दिए। ये सारी वो टीम है, मैं उनके सारे सब के नाम जानता हूँ। जो आज के सुपरस्टार बन के रिटायर्ड भी कुछ हो सके, किसी को निकाल दिया गया, मुझे सब पता है क्रिकेट में हो क्या रहा है। मेरा छोटा भाई इंडिया खेल के आया विराट कोहली के साथ, ठीक है, अब्दुल कादिर साहब का शिगिर था। अब्दुल कादिर साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कहते थे यार लेफ्टी, उसका नाम लेफ्टी है, कई लोग जानते हैं। ये उमर अकमल, कामरान अकमल, ये हमारे हमसाए हैं। उमर अकमल का छोटा भाई जो है ना, वो उसको कहता होता था, इसको वो उस्ताद मानता था। पूछ ले जाके लेफ्टी कौन है उसके पास। अभी भी मेरा ख्याल वो क्लिप पड़ा होगा जो ट्रेन में इंडिया गए हैं, खेल के आए हैं वहाँ पे, अपना सिंधिया क्लब इंडिया की तरफ से। अब पूछें वो इसकी हिस्ट्री निकाल लें, वो सिंधिया क्लब में से कौन कौन खेला है। वो विराट कोहली भी मुझे पता है कि उधर ही से खेला है, दिल्ली से। तो ये हमारे मुल्क में जब तक आपको बात एट द एंड वही है। आप कह रहे हैं मेरिट होता तो आप इस वक्त सुपरस्टार होते। डेफिनेटली 110%। ये जो छोटे मोटे प्लेयर हैं हमारे नज़रों में जो खेल रहे हैं, और ये जो आज से 10-20 साल पहले खेलते रहे हैं, हम इनको प्लेयर मानते ही नहीं थे। ये टीम हमारी नहीं है भाईजान, प्लेयरों वाले टीम का लड़कियों की तरह इनका चलना है, इनको क्या पता है यार क्रिकेट। तो ये टीम के इतना बुरा तरीके से जवाल की क्या वजह है? ये जो आप हार के हम आए हैं, अमेरिका से भी हारे, इंडिया से भी हारे और वापस आ गए, पैकअप हो गया। तो पीपी के एमपीए साहब ने, बल्कि मेरा ख्याल ने शर्जील मेमन साहब थे या पता नहीं किसने, सॉरी मुझे नहीं पता, वो उन्होंने कहा था यार ये उनको बाबर आजम को भी लहरा देना चाहिए था, ठीक है। मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जैसे साइफर खान साहब के गले पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो बात है कि उन्होंने जनाब कहा था ना कि हमने अमेरिका को इसलिए जितवाया कि हमने आईएमएफ से पैसे नहीं लेने। यार सीधी बातें हैं। अमेरिका, चलो जी इंडिया से हार गए, वो तो हम सालों से हारते आ रहे हैं, दहाइयों से हारते आ रहे हैं वर्ल्ड कप में। एक जीता। क्रिकेट के जवाल का सबब आपको क्या आप समझ आ रहा है पाकिस्तान में? सवाल का सबब ये है कि भाई क्रिकेट को जो समझने वाले हैं, क्रिकेट को जानने वाले हैं, वो उसके करता धरता नहीं है। जिनको टके का पता नहीं है वो कोई चीफ। चलें इस तरह कर लेते हैं, आप कोई बताएं 2-4 नाम, किसको सेलेक्टर लगाना चाहिए पुराने क्रिकेटर्स में से? सर वसीम अकरम किधर है, सुपरस्टार वर्ल्ड कप का चैंपियन, वो किधर है? जो
बंदे दुनिया में जिनको दुनिया पूजती थी वो किधर हैं यार? कभी आप उनसे तो रमीज़ राजा बेचारा आया, वो जब याद है आपको पिछली दफ़ा इंडिया ने कहा था जी हमने नहीं आना, उसने कहा हमने भी नहीं आना, फौरी उतार दिया। यार ये है क्रिकेट को समझने वाले। ये इज़्ज़त को पाकिस्तान की इज़्ज़त उसने बचाई, फौरी उतार के उसको दूसरे को ले आए। ये तरीकाकार है। आप कह रहे हैं वसीम लीड करें इसको? वसीम पाकिस्तान ऐसे ये सुपरस्टार हैं भाजी, लेजेंड लोग हैं। वसीम को कौन नहीं समझता? वसीम अकरम को आज दे दें, ये देखें क्रिकेट कहाँ से कहाँ जाती है। और कोई नाम वसीम के अलावा साथ? वसीम के अलावा आप रमीज़ राजा बेहतरीन चॉइस। राशिद लतीफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन आदमी है। मोइन खान है यार, ये जो खेले हुए हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो खेल के इन चीज़ों से आगे गए हैं, उनको पता है कि हमने कैसे लड़कों। अब यार ट्रेनिंग एबटाबाद में हो रही है, हाँ जी, ट्रेनिंग खिलाड़ियों की एबटाबाद में कौन सी ग्राउंड है पहाड़ों पे जो उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, बॉलिंग करवानी है, बैटिंग करवानी, तो बेड़ा गर्क तो होना ही है। वो एक और इशू है। अमेरिका से हारने की आज तक किसी को समझ आई है? या इतनी गंदी टीम है हमारी। बाबर आजम बिल्कुल ही मतलब लूला लंगड़ा हो गया था, या जो दूसरा है रिजवान, इतने बड़े सुपरस्टार हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं हर रैंकिंग में। जब भी रैंकिंग आओ जी, बाबर आजम दूसरे तीसरे, रिजवान पहले दूसरे, तो किधर क्या इनको मौत पड़ गई थी मैं अमेरिका के मुकाबले। कहते हैं डिवीजन वगैरह भी सुनने में आई, कोई आपस में कोई खींचातानी डिवीजन। सर मैं ये जो मर्जी कहते रहे, खुराफात है ना, जो मर्जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।